छात्राओं, वंदे मातरम। मैं शिक्षक श्रीमती राधा शर्मा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाग, जिला धार। और बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं गद्य खंड कक्षा 12वीं अंतर्गत गीता और स्वधर्म। ठीक है, तो अभी तक जितने भी पाठ हमने पढ़े आपको समझ में आए। देखिए, यह पाठ भी बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है, ज्ञानप्रद है और मनोरंजन भी है। केंद्रीय भाव हम देखेंगे गीता और स्वधर्म का केंद्रीय भाव। गीता का चिंतन सार्वजनीन एवं सार्वदेशिक है। अनेक महापुरुषों ने इसमें निहित सूत्रों को स्पष्ट किया है। सबकी अपनी अलग अलग दृष्टि होते हुए भी मूल भाव एक सा रहता है। गीता और स्वधर्म, इसका हम देख रहे हैं केंद्रीय भाव। गीता का चिंतन सार्वजनीन एवं सार्वदेशिक है। अनेक महापुरुषों ने इसमें निहित सूत्रों को स्पष्ट किया है। सबकी अपनी अलग अलग दृष्टि होते हुए भी मूल भाव एक सा रहता है। श्री विनोबा भावे ने भी अपने प्रवचनों को गीता के स्थित प्रज्ञ पर केंद्रित किया था। उन्होंने इसके माध्यम से मानव बुद्धि को परिष्कृत करने का संदेश दिया। न्याय अन्याय में भेद करने की दृष्टि इसमें निहित है। प्रस्तुत गीता और स्वधर्म पाठ श्री विनोबा जी के गीता प्रवचन का संकलित एवं संपादित अंश है। इसमें मनुष्य को स्वधर्म का पालन करने का मार्गदर्शन है। इस पाठ के लेखक विनोबा जी है। अर्थात बच्चों, इस पाठ में जो भी प्रवचन या उपदेश दिए गए हैं वह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम इस पाठ को देखते हैं। गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे है। मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरे हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। तर्क को काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूँ। मैं प्रायः गीता के ही वातावरण में रहता हूँ। गीता मेरा प्राण तत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूँ तब गीता सागर पर तैरता हूँ, और जब अकेला रहता हूँ तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर जिस गीता की बात कही गई है वह गीता कोई छात्रा, लड़की या स्त्री नहीं है, बल्कि वह एक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया था। और इसमें विनोबा जी ने बहुत ही अच्छा तर्क के साथ इसमें प्रवचन दिया है, लिखा है। उसका सारांश हम समझेंगे। गीता की योजना महाभारत में की गई है। गीता महाभारत के मध्य भाग में एक ऊंचे दीपक की तरह स्थित है, जिसका प्रकाश पूरे महाभारत पर पड़ रहा है। एक ओर 6 पर्व और दूसरी ओर 12 पर्व, इनके मध्य भाग में उसी तरह एक ओर 7 अक्षौहिणी सेना और दूसरी ओर 11 अक्षौहिणी, इनके भी मध्य भाग में गीता का उपदेश दिया जा रहा है। तो बच्चों, यह बात उस समय की है जब कौरव और पांडव के मध्य युद्ध हुआ था। तब अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध में सभी मेरे स्वजन, मेरे रिश्तेदार हैं। तो उनके मन में विषाद प्रकट हुआ कि हे कृष्ण, ऐसा राज्य किस काम का जिसमें मैं अपनों को ही मारकर यह राज्य प्राप्त करूं। तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, यह पृथ्वी न जाने कितनी बार प्रकट हुई है, कितनी बार विलीन हुई है। यह सब जो लोग आप देख रहे हो, यह कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए और जन्म को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यह क्रम संसार में चलता रहता है और यह सब मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही विलीन हो जाएंगे। इस संसार में यह सभी अपना अपना पात्र, अपना अपना रोल निभाने के लिए आते हैं। जिसको जो रोल दिया जाता है वह वैसा करता है, अर्थात व्यक्ति कर्म करता है। तो देखिए, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। यह तो सभी जानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने कही है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन का क्लेश भी दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है।
उनके मत में गीता केवल कर्मयोग ही नहीं बताती बल्कि युद्ध योग का भी प्रतिपादन करती है। पर जरा विचार करने से इस कथन की भूल हमें दिख पड़ेगी। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ने के लिए तैयार थी, तो क्या हम यह कहेंगे कि गीता सुनाकर भगवान ने अर्जुन को उस सेना की योग्यता का बनाया? अर्जुन घबराया न कि वह सेना। तो क्या सेना की योग्यता अर्जुन से अधिक थी? यह बात कल्पना में भी नहीं आ सकती। अर्जुन तो लड़ाई से परावृत्त हो रहा था, सो भय के कारण नहीं। सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जौहर दिखाने वाला वह महावीर था। उत्तर गोग्रहण के समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण के दांत खट्टे कर दिए थे। सदा विजय प्राप्त करने वाला और सब नरों में एक ही सच्चा नर, ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर वृत्ति उसके रोम रोम में भरी थी। बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान देते जाइए। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर है ना? और आप ध्यान दोगे तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में सुविधा होगी। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि अर्जुन की अहिंसा वृत्ति को दूर करके उसे युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए गीता कही गई है। मेरी दृष्टि से यह कथन भी ठीक नहीं है। यह देखने के लिए पहले हमें अर्जुन की भूमिका बारीकी से समझनी होगी। अब देखेंगे हम कि अर्जुन में क्या क्या खूबी है। देखिए, अर्जुन जो समर भूमि में खड़ा था, मतलब समर भूमि नहीं, युद्ध भूमि। समर भूमि का मतलब युद्ध भूमि, जहाँ युद्ध होता है। सो कृत निश्चय होकर और कर्तव्य भाव से, क्षात्र वृत्ति उसके स्वभाव में थी। क्षात्र ने क्षत्रिय वृत्ति, वीर वृत्ति। क्षत्रिय को हमारे जो वर्ण है, 4 वर्ण है, उसमें क्षत्रिय को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो जो क्षात्र वृत्ति है उसके स्वभाव में थी। किसके स्वभाव में थी? अर्जुन के, है ना। युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भी वह नहीं टला था। कम से कम मांग का प्रस्ताव और श्री कृष्ण जैसे मध्यस्थता, दोनों बातें बेकार हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक देशों के राजाओं ने एकत्र करके और श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराकर वह रणांगण में खड़ा है। और वीरवृत्ति के उत्साह के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, जिससे मैं एक बार उन लोगों के चेहरे तो देख लूं जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं। कृष्ण ऐसा ही करते हैं, क्योंकि कृष्ण क्या थे? अर्जुन के सारथी थे, है ना। अर्जुन चारों ओर एक निगाह डालता है तो उसे क्या दिखाई देता है? दोनों ओर अपने ही नाते रिश्तेदारों, सगे संबंधियों का जबरदस्त जमघट है। जहाँ देखो वहाँ रिश्तेदार ही रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। कहाँ पर? युद्ध में। वह देखता है कि दादा, बाप, बेटे, पोते, आप स्वजन संबंधियों की 4 पीढ़ियाँ मरने मारने के लिए अंतिम निश्चय से वहाँ एकत्रित हुई है। यह बात नहीं कि इससे पहले उसे इन बातों की कल्पना न की हो, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। अर्जुन सोच तो पहले भी रहे थे, लेकिन जब व्यक्ति प्रैक्टिकली देखता है तो उसे कुछ और अधिक अनुभव होता है। तो यहाँ पर अर्जुन जब देखता है कि युद्ध भूमि में, समर में मेरे सभी सगे संबंधी है, तब वह परेशान हो जाता है। उस सारे स्वजन को, समूह को देखकर उसके हृदय में एक उथल पुथल मचती है। उसे बहुत बुरा लगता है। आज तक उसने अनेकों युद्ध में असंख्य वीरों का संहार किया था। संहार मतलब नाश किया था। उस समय उसे बुरा नहीं लगा था, उसका गांडीव हाथ से गिर नहीं पड़ा था, शरीर में कंप नहीं हुआ था, उसकी आंखें गीली नहीं हुई थी। तो फिर इसी समय ऐसा क्यों हुआ? क्या अशोक की तरह उसके मन में अहिंसा वृत्ति का उदय हुआ था? नहीं, यह तो केवल स्वजना शक्ति थी। यह क्या थी? स्वजना शक्ति। स्वजना शक्ति से मतलब क्या है? स्व अने स्वयं, जन अने अपने, लोग, आशक्ति अने उनमें श्रद्धा। उसको अपने लोगों में श्रद्धा थी कि यह मेरे लोग हैं। इस समय भी यदि गुरु, बंधु और आप्त सामने न होते तो उसने शत्रुओं के मुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते। परंतु इस आसक्ति जनित मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठता को ग्रस लिया, तब उसे तत्व ज्ञान आ गया। कर्तव्यनिष्ठ को मोहग्रस्त होने पर भी नग्न खुल्लम खुल्ला कर्तच्युति सहन नहीं होती। वह कोई सद्विचार उसे पहचाना है। यही हाल अर्जुन का था। अब
वह झूठ मूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध ही वास्तव में एक पाप है। युद्ध से कुल क्षय होगा, कुल क्षय होगा मतलब कुल का नाश होगा, धर्म का लोप होगा, स्वैराचार बचेगा, व्यभिचारवाद फैलेगा, अकाल आ पड़ेगा, समाज पर तरह तरह के संकट आ जाएंगे आदि अनेक दलीलें देकर वह कृष्ण को ही समझाने लगा। जब अर्जुन देखते हैं कि युद्ध में मेरे अपने रिश्तेदार हैं, तो वह युद्ध न करने की बात श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में जितने भी लोग हैं वह सब अपने ही हैं, और यदि उनका नाश होता है तो कुल का नाश होगा, धर्म का भी नाश होगा, धर्म का लोप हो जाएगा, स्वैराचार मचेगा, मतलब लोग एक दूसरे से विश्वास नहीं प्राप्त कर पाएंगे, व्यभिचार फैलेगा और अकाल भी पड़ेगा, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ मुझे एक न्यायाधीश का किस्सा याद आता है। एक न्यायाधीश था, उसने सैकड़ों अपराधियों को फांसी की सज़ा दी थी, परंतु एक दिन खुद उसी का लड़का खून के जुर्म में उसके सामने पेश किया गया। बेटे पर खून का जुर्म साबित हुआ और उसे फांसी की सज़ा देने की नौबत न्यायाधीश पर आ गई। तब वह हिचकने लगा, वह बुद्धिवाद बघाड़ने लगा। फांसी की सज़ा बड़ी अमानुषी है, ऐसी सज़ा देना मनुष्य को शोभा नहीं देता, इससे अपराध के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है। खून करने वाले ने भावना के आवेश में खून कर डाला, परंतु उसकी आंखों पर से जुनून उतर जाने पर वह व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर मार डालता समाज की मनुष्यता के लिए बहुत ही लज्जा की बात है, बड़ा कलंक है आदि दलीलें वह देने लगा। क्यों देने लगा? क्योंकि वह जो था अपराधी, वह उसका न्यायाधीश का बेटा था। यदि अपना लड़का सामने न आया होता तो जज साहब बेखटके जिंदगी भर फांसी की सज़ा देते रहते, किंतु वे अपने लड़के स्नेह के कारण ऐसी बातें करने लगे। उनकी वह बात आंतरिक नहीं थी, वह आसक्ति जनित थी, अर्थात यहाँ पर उनको अपने बेटे से मोह था, और जहाँ पर मोह होता है वहाँ पर व्यक्ति स्पष्ट न्याय करने में हिचकता है। यह मेरा लड़का है, इस स्नेह में वह वांग्मय निकला था। अर्जुन की गति भी इस न्यायाधीश की तरह ही हुई। उसने जो दलीलें दी थी वे गलत नहीं थी। पिछले महायुद्ध के ठीक यही परिणाम दुनिया ने प्रत्यक्ष देखे हैं, परंतु सोचने की बात इतनी ही है कि वह अर्जुन का तत्वज्ञान अर्थात दर्शन नहीं था, कोरा प्रज्ञावाद था। कृष्ण उसे जानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर जरा भी ध्यान न देकर सीधे उसके मोह नाश का उपाय शुरू किया। अर्जुन यदि सचमुच अहिंसावादी हो गया होता तो उसे किसी ने कितना ही अवंतर ज्ञान विज्ञान बताया होता तो भी असली बात का जवाब मिले बिना उसका समाधान न हुआ होता, परंतु सारी गीता में इस मुद्दे कहीं भी जवाब नहीं दिया है, फिर भी अर्जुन का समाधान हुआ है। यह सब कहने का अर्थ ही है कि अर्जुन में अहिंसा वृत्ति नहीं थी, वह युद्ध प्रवृत्ति ही था। युद्ध उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। उसे वह मोह के वश होकर टालता चाहता था, और गीता का मुख्यतः इस मोह पर ही गदा प्रहार है। इस सारे विवेचन से एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारणार्थ हुआ है। अर्जुन धर्म समूढ़ हो गया था, स्वधर्म के विषय में उसके मन में मोह पैदा हो गया था। श्री कृष्ण के पहले उल्हाने के बाद यह बात अर्जुन खुद ही स्वीकार करता है। वह मोह, वह ममत्व, वह आसक्ति दूर करना गीता का मुख्य काम है। इसलिए सारी गीता सुना चुकने के बाद भगवान ने पूछा है, अर्जुन तेरा मोह गया ना? और अर्जुन जवाब देता है, हाँ भगवान, मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वधर्म का भान हो गया। इस तरह यदि गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखें तो मोह निरसन ही उसका तात्पर्य निकलता है। गीता ही नहीं, सारे महाभारत का यही उद्देश्य है। व्यास जी ने महाभारत के प्रारंभ में ही कहा है कि लोक हृदय में मोहावरण को दूर करने के लिए मैं यह इतिहास प्रदीप जला रहा हूँ। तो बच्चों,
इस पाठ में गीता ने यह समझाया है कि व्यक्ति मोहवश अच्छा और बुरा निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता। यदि मोह को दूर करे तो वह सच्चा न्याय कर पाता है, सही निर्णय ले पाता है। जिस प्रकार से न्यायाधीश का उदाहरण देकर कहा गया है कि जब खुद का बेटा खून करता है तो वह फांसी देने में हिचकता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे से, अपने लड़के से मोह है। इसी प्रकार से अर्जुन भी यदि युद्ध में उतरते हैं और कोई उनको सगा संबंधी नहीं दिखाई देता तो वह बेहिचक युद्ध करने लगते। लेकिन जैसे ही देखा कि इस युद्ध में मेरे सारे रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी है, तो झट से उन्हें बहुत सारी बातें याद आई कि समाज में ऐसा हो जाएगा, इस राज्य से क्या काम, और मेरे व्यभिचार फैल जाएगा, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन को स्वजना शक्ति यानी स्वयं के लोगों में आसक्ति हो गई थी। तो धर्म जब भी होता है, धर्म खड़ा होता है, तो लोग मोह के कारण अधर्म को भी अपना लेते हैं। तो गीता यही सिखाती है कि वह कोई भी हो, धर्म अर्थात धर्म, हमें मोह में पड़कर अधर्म को नहीं अपनाना चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। जैसे कि मैं बोल रही थी आपको कि पाठ को ध्यान से देखिए, आपको इसके उत्तर देने में यहाँ पर सुविधा होगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? अर्जुन के स्वभाव में कौन सी वृत्ति विद्यमान थी? हमने पढ़ा ना? हाँ, इसका उत्तर होगा अर्जुन के स्वभाव में वीर वृत्ति विद्यमान थी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, किस सजा से अपराधी की सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है? तो यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि फांसी की सजा से अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती है, क्योंकि फांसी से वह क्या होगा, उसका अंत हो जाएगा, तो वह सुधरेगा कैसे? ठीक है। तीसरा प्रश्न, लेखक किस सागर में डुबकी लगाकर बैठ जाता है? इसका उत्तर आप देना। किसने श्री कृष्ण से अपना सारथ्य स्वीकार कराया? यह भी उत्तर आप ही दोगे। युद्ध में आज स्वजन संबंधियों की कितनी पीढ़ियाँ एकत्रित हुई थी? ध्यान से सुना आपने? इसका उत्तर भी आपको देना है। अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था? यह भी आपको पता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देना, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता बेहिचक आप उससे पूछ सकते हैं। अब देखिए, भाषा अध्ययन में देखेंगे हम दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना। तो ये मुहावरे मैं आपको बता चुकी हूँ, लिखवा भी चुकी हूँ, यह आपको करने हैं। ठीक है। और ये भाव विस्तार, जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं रहती। ये परीक्षा में पूछते हैं, तो ये देख लेना, इसका भाव विस्तार करना है। भाव विस्तार पता है आपको? आपको अपने भावों का विस्तार करके लिखना है। ठीक है। इसको मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।